welcome you guys once again in Illustrious Academy. This is Has and इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले आया हूँ आपके लिए। तो जो कथन है हमारा वो कह रहे हैं यहाँ पर, देखो कथन क्या कह रहा है कि डिजिटल युग चुपचाप मानवता के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दे रहा है। मतलब ये है कि जो आजकल का जो डिजिटल मीडिया हो गया है, यानी कि जो ये टाइम आ गया है, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जिस एनवायरनमेंट में आ चुके हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इस सराउंडेशन में हम लोग आ चुके हैं। तो मानवता यानी कि इसमें क्या है, सेंसिटिविटी ख़त्म हो चुकी है ना। बिल्कुल आदमी, मतलब जो आदमी के जो इमोशंस थे, है ना, ये इमोशंस के सेंस थे वो बहुत कम हो गए हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें जैसे आपकी टॉलरेंस पावर है ना, और सहिष्णुता कहते हैं जिसे, वो आपकी बहुत कम हो गई है। हिंदी मीडियम के जो मेरे मतलब प्यारे दोस्त हैं वो सारे इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो दूसरा जो कथन है वो कह रहा है कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि का निर्माण और उनका उपयोग, कंप्यूटर आदि निर्माण और उनका उपयोग जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में शामिल है, कह रहा है ना। कंप्यूटर का स्मार्टफोन कंप्यूटर जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ये सभी इनका जो यूज़ कर रहे हैं वो भी, और इनका जो निर्माण जब भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, जैसे भी हुई कंपनियों के थ्रू, जिस भी कंपनी के थ्रू हुई, वहाँ भी उस कंपनी का जो भी प्रोसेस रहा इनको बनाने में, वहाँ भी आपका जो है ग्रीन हाउस गैस यानी कि फ्रीऑन गैसेस का क्या हुआ, रिलीज़ हुआ है ना। जिसकी वजह से क्या हुआ, एक तरीके से हम कह सकते हैं वो भी दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी, वो भी तो मानवता के लिए अच्छा नहीं है ना। कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, और ग्लोबल वार्मिंग तो कहीं भी मानवता के लिए अच्छी नहीं है ना। तो अब इसके निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं वो हम समझते हैं। देखो, हम सबसे पहले मैंने कहा कि कथन की भावनाओं को समझो, है ना। कोई भी ऐसा निष्कर्ष मत लो जो बहुत क्या हो, मतलब सीमा क्षेत्र के पहली बात तो बाहर हो, और ऐसा कोई भी कथन आप निष्कर्ष के रूप में मत छाटिए। 100% मत श्योर हो जाइए जिसमें क्या कहा हो, बिल्कुल आपको पीक लेवल पे ले जाए, चरम सीमा पे ले जाए, है ना। जैसे कि आपको कह दे कि कभी नहीं हो सकता भाई कोई चीज़, या कभी, या फिर केवल ऐसा ही हो सकता है ना, या फिर बहुत से लोग केवल यही कर सकते हैं या यही खा सकते हैं, वट जो भी हो, केवल हो, या जो भी इस तरीके से आपको पीक पे ले जाए, है ना। ऐसा आपको लगे कि आप भैया आपकी सोचने की क्षमता के हाईएस्ट लेवल पे ले जाए, कथन की परिकल्पना के मतलब सबसे उच्च आपको बिंदु पे ले जाके रख दे, वहाँ से आप बिल्कुल आप बाध्य हो जाएं कि उसके अतिरिक्त आप कुछ सोच नहीं सकते। तो वो निष्कर्ष ज़्यादातर गलत हो जाते हैं, अधिकतर 99% लगभग वो निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जहाँ पे मैं इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल आगे देखते हैं। आभासी यानी कि जो वर्चुअल दुनिया है चुपचाप मानवता के लिए हानिकारक होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है, निश्चित रूप से, है ना। इस बारे मतलब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो वर्चुअल है ना, जिस तरीके से स्टेटमेंट पढ़ा हमने, खुद ही कह रहा है कि जो डिजिटल जो युग है वो ऑटोमेटिक मानव के लिए कार्बन फुटप्रिंट, अगर भावनाओं को समझें कथन की, तो वो कह रहा है कि खुद ही एक तरीके से आदमी के लिए एक तरीके से गर्त है, गड्ढा है ना। चुपचाप मानवता के लिए हानिकारक होती जा रही है, उसी बात को फॉलो कर रहा है। स्मार्टफोन का उपयोग ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करता है, बिल्कुल करता है जी, ऊपरी स्टेटमेंट में कहा गया है ना। तो कथन एक और दो दोनों ही फॉलो करते हैं। अगला जो है हम क्वेश्चन देखते हैं अगला, है ना। तो कह रहा है कि कथन दिया हुआ है कि कुछ वर्ग त्रिभुज हैं जबकि कुछ आयत हैं, प्रत्येक वृत्त त्रिभुज है और प्रत्येक षटकोण आयत है, और इन से दिए गए कथनों में से हमें क्या करना है, एक विकल्प छांटना है, यानी कि एक कंक्लूजन छांटना है। तो ये तो स्लॉगिज्म जैसा कुछ लग रहा है, हालांकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ था इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया। जितने भी इस वीडियो को लोग आप लोग देख रहे हैं, मुझे पता है कि 90% लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से, है ना। पर फिर भी ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, आई मीन जो भी अगर नहीं कर पा रहा है उसके लिए मैं ट्राई कर देता हूँ, मतलब बिग डील, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ वर्ग त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम कुछ वर्ग ले लेते हैं, है ना, वर्ग ले लेते हैं, क्या है, त्रिभुज है। तो इनको हम बना लेते हैं, एक सेकंड पीछे लेके, है ना, त्रिभुज
चलो त्रिभुज ले लिया जी, है ना, त्रिभुज ले लिया। जबकि कुछ आयत हैं तो कुछ वर्ग, जबकि कुछ वर्ग क्या है, आयत हैं, तो ठीक है, इधर मैंने ले लिया कुछ आयत, है ना। प्रत्येक वृत्त त्रिभुज है। अब देखो त्रिभुज ये वाला इलाका है, तो अब इसमें मुझे एक वृत्त डालना पड़ेगा, है ना। प्रत्येक वृत्त एक त्रिभुज है और प्रत्येक षटकोण एक आयत है, तो षटकोण इधर ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं इस कलर से कर देता हूँ, षटकोण, षटकोण। तो इतने डायग्राम के बाद आराम से इसका आंसर दिया जा सकता है ना। तो कह रहा है कि दिए गए कथनों के अनुसार, मुझे लग रहा है कि आपको शायद इजीली सारे के सारे कंक्लूजन दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा सा प्रॉपर चीज़ें अगर दिखाई दे रही तो आगे बढ़ते हैं। कम से कम एक वृत्त वर्ग है, तो वृत्त जो है इधर है, अगर मैं पेन का यूज़ करूं, इधर वृत्त इधर है ना, तो वृत्त यहाँ पर है वृत्त, है ना। तो वृत्त क्या है, एक वृत्त वर्ग है। तो देखो वृत्त इधर है और वर्ग इधर है, कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा इनके बीच में, तो हम इसको तो क्या कर देंगे, हम इसे तो जो है काट देंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है सभी आयत षटकोण है। आयत षटकोण, आयत का खुद का सर्कल बड़ा है षटकोण से, तो भैया सभी षटकोण आयत हैं, पर आयत ज़्यादा है। अगर ये पॉइंट आयत है, देखो जितने मैंने पॉइंट लगाए अभी, अगर ये क्या है, आयत है, तो ये षटकोण में कहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कम से कम एक षटकोण ऐसा है जो वर्ग है। देखो षटकोण वर्ग के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, दिख भी नहीं रहा हमें कनेक्शन से, तो हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते, निष्कर्ष नहीं हो सकता। कम से कम एक आयत वर्ग है, बिल्कुल ये वाला इलाके जो कुछ वर्ग आयत थे उसमें से, इसका मतलब कुछ आयत वर्ग हैं। अगर कुछ आयत वर्ग हैं तो एक आयत तो कम से कम न्यूनतम वर्ग होगा, अगर एक भी नहीं होगा तो भैया फिर कोई भी नहीं होना चाहिए था, इनके बीच में कोई कनेक्शन होना नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लगातार शारीरिक व्यायाम के माध्यम से एक भारोत्तोलक, यानी कि कंटिन्यूअस फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से एक भारोत्तोलक यानी कि जो वेट लिफ्टर है अधिक वजन उठाने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाता है। साधारण सा मतलब था, साधारण सा स्टेटमेंट था, समझ में आ रहा है। दूसरी बात, इसी तरह लगातार सांस लेने से, जैसे मैं ले रहा हूँ लगातार एक लंबी सांस ले रहा हूँ व्यायाम के माध्यम से, प्राचीन ऋषि यानी कि जो पुराने टाइम के अपने ऋषि थे, ऋषि है ना, ऋषि मुनि थे, विश्वामित्र, है ना, असाधारण मानसिक योग्यता, लो यहाँ पे भी रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, है ना, प्राप्त करने की क्षमता रखते थे। तो दोनों कथन समझ में आ गया कि भैया जो मतलब जो भारोत्तोलक हैं वो फिजिकल व्यायाम इसलिए करते थे कि ताकि वेट उठाने में उनको हेल्प मिले, वेट उठाने की क्षमता बढ़े। और ऋषि लंबी सांस इसलिए खींच रहा है, क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि उनको क्या मिले, मानसिक योग्यता, असाधारण मानसिक योग्यता, ताकि उनको तर्क करने की क्षमता क्या हो, बढ़े, ठीक है, जो कि आपको भी करना चाहिए, है ना, क्योंकि कथन कह रहा था उसे फॉलो कीजिए ठीक है। अच्छा, इट वॉज जस्ट जोक। देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है उसको फॉलो देखते हैं, ठीक है। लगातार मानसिक व्यायाम अधिक वजन उठाने में सक्षम है। अच्छी, अरे ऊपर कथन की बात कहें तो भैया उसमें तो शारीरिक व्यायाम की बात थी, यहाँ पर मानसिक व्यायाम की बात कर रहा है। दोनों ही क्या है, कंट्राडिक्ट हैं, है ना, दोनों एक जैसे नहीं है, तो गलत हो गया। शारीरिक व्यायाम केवल शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए नहीं। देखो अब पहली बार जो मैं बात कह रहा था कि केवल जैसे वर्ड जो है ये आपके जो है कथन निष्कर्ष को कहाँ लेके जाते हैं, पीक पर। तो केवल जहाँ लग जाएगा समझ लो 99% में रॉन्ग हो जाएगा। और एक बात बताओ, अब आप इस निष्कर्ष को पढ़ के फीलिंग लो और आपको पता लगेगा कि यार केवल हम अगर केवल शारीरिक व्यायाम करें तो मस्तिष्क के लिए नहीं है। क्यों भाई, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपका तन अच्छा तो मन भी अच्छा, है ना। तो मतलब ये केवल वाला वर्ड लग गया है जिसकी वजह से निष्कर्ष क्या हो गया है, खराब हो गया है। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। केवल शारीरिक व्यायाम केवल शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा, मतलब ये कहना उचित नहीं है। तो इसका हो जाएगा ना तो एक ना तो दो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो ये है आपका, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण मांग और आपूर्ति के द्वारा होता है। मतलब कि वस्तु और सेवा, जैसे कोई वस्तु है जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं, कोई सेवा है जो जो आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके बदले में आपको मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है
है ना। रेलवे ऐसा सेक्टर जो सेवा के अंदर आता है। रेलवे क्यों, काफ़ी सारे सेक्टर हैं, बैंकिंग हो गया आपका, है ना, इंटरनेट वगैरह सब कुछ सेवा ही तो है। उसके बदले आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, है नहीं, आपको सेवा बेची जा रही है, बेची जा रही है, ऐसे ही आपको उत्पादन बेचा जा रहा है नहीं। अर्थव्यवस्था के अंदर आप पढ़ते हैं कि उत्पादन और सेवा तीनों ही क्या है, क्षेत्र में आते हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र हैं तीन, तो उसमें सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आती हैं, है ना। तो वस्तुएं और सेवाओं की जो कीमत का निर्धारण है मांग और आपूर्ति के द्वारा जो है तय होता है। मतलब जितनी मांग है उतना ही, मतलब उस हिसाब से मांग और सप्लाई के बीच में, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में यहाँ पर एक रिलेशन है, ऐसा कथन में कह रहा है कि यहाँ पर कथन है। और इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है क्या किया जाता है, कीमतों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है भाई, कोई भी कीमत हो, चाहे वस्तु की कीमत हो, चाहे आप जो सेवा देने वाले हो, है ना, उसकी जो डिमांड है वो कैसी है, उसके आधार पर हम उसकी क्या करेंगे, उसके हम कीमत सेट करेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा कथन पढ़ लेते हैं एक बार। जब खरीदार बहुत ज़्यादा हों, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हों, बेचने वाले बहुत कम हो, तो कीमत बढ़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है ना। और जब विक्रेता ज़्यादा हों और कीमतें घटी, मतलब जब विक्रेता ज़्यादा हों और खरीदने वाले कम हो तो कीमतें घट जाती हैं, वो बहुत ही बट ऑब्वियस सी बात है ना। कि जब बेचने वाले ज़्यादा होंगे, खरीदने वाले कम होंगे, तो साधारण सी बात है भैया कि कीमत कम होगी। तो दोनों ही कथन बहुत साधारण से थे और समझ में आने योग्य थे। इनके आधार पर निष्कर्ष निकालना भी कोई इतना, है ना, हैवी नहीं होगा। तो जो निष्कर्ष है वो इस प्रकार है कि कीमतों का निर्धारण खरीदार और विक्रेता तय करते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। क्योंकि जैसा कि दूसरा कह रहा है, दूसरा मतलब स्टेटमेंट कह रहा है कि जब खरीदार ज़्यादा हो तो कीमतें, है ना, बढ़ जाती हैं, और जब विक्रेता ज़्यादा हो तो कीमतें घट जाती हैं। तो सीधा सी बात है कि खरीदार और विक्रेता ही तय कर रहे हैं कीमत को। मौके पर कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा संचालित होता है। काफ़ी दफ़ा ये भी बिल्कुल सही है कि मौके पर कीमत का निर्धारण बाजार के द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई कैसी है ओवरऑल, कहने का मतलब है ये, है ना, कि डिमांड और सप्लाई कैसी है मार्केट में, ओवरऑल डिमांड सप्लाई कैसी, तो उसी आधार पे क्या हो जाएगा, आपकी कीमतें सेट हो जाएंगी। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य लग रहे हैं, है ना, इसमें कोई इश्यू नहीं है ना। तो कथन एक और दो दोनों ही अनुसरण करते हैं, तो पहला भी सही दूसरा भी सही, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युवाओं के बीच ऑनलाइन शॉपिंग की लत अब एक आम बात हो गई है। ये एक आम बात हो गई भाई, है ना, कि ऑनलाइन शॉपिंग करना अब एक ऐसी बात हो गई है, आम बात हो गई है कि भैया देखो ऐसा है, 18 से 25-30 साल जो भी अंकल ये इस रेंज में आते हैं अपने, ये भी क्या है, सब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं भैया। और अब मतलब एक कॉमन सा हो गया है कि भैया पहले तो क्या था, एक नया नया सा रहता था कि भैया मिंत्रा से शॉपिंग कर रहे हैं, है ना, इधर चलो अमेजोन से कर लेते हैं स्टार्टिंग में। अब क्या है, अपने ही बंदे हैं, अपने ही मित्र हैं, अपने ही दोस्त हैं, है ना, अपनी साथ में आपकी भी ऐसी आपकी खुद की गर्लफ्रेंड को ले लेना, है ना, तो वही भैया काफ़ी देर लगे रहती होगी भैया फ्लिपकार्ट पे। हालांकि इसको, है ना, लगे रहते हैं, मतलब कि खरीदना हो चाहे ना हो, बट देखेंगे भैया कि आज क्या ट्रेंड कर रहा है या आज जो क्या सेल लगी हुई है, इस तरीके से एक लत लग गई है उनको, है ना। तो ये कथन कह रहा है, ठीक है, इस वजह से मेरा खुद का इंटेंशन नहीं है तुम्हें इस तरह से कुछ कहने का, ठीक है भाई। और युवाओं के बीच ऑनलाइन शॉपिंग की लत अब एक आम बात हो गई है और साधारण सी बात है। और इससे स्पष्ट होता है कि उनमें ज़्यादातर वर्ड बोला है यहाँ पर, देखो जो ये वर्ड बोला है, क्या बोला है कि ज़्यादातर इस लत से क्या चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। मतलब लगी तो है, काफ़ी लोगों को लत लगी है और वो मुक्ति चाहने के लिए परामर्श चाहते हैं, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, तो ये तो दो स्टेटमेंट हो गए, इनके कंक्लूजन शायद नेक्स्ट स्लाइड में है ना। और ये है कि निष्कर्ष जो कह रहा है कि सभी युवा ऑनलाइन शॉपिंग के आदी हैं, सभी युवा ऑनलाइन शॉपिंग के क्या हैं, आदी हैं। देखो भाई साधारण सी बात है, ज़्यादातर युवा जो है ऑनलाइन शॉपिंग के आदी हैं, पर सभी कहना उचित नहीं होगा। मैंने कहा था ये क्या है, पीक पर ले गया, पीक पर ले जाके छोड़ दिया, तो हमने भी क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया। सभी युवा नहीं है भाई, युवाओं की बात करिए, सभी युवा, सब ऐसा थोड़ा ना कि सभी के सभी ऐसे हैं भैया, है नहीं। सभी युवा इस लत से मुक्ति पाने के लिए ज़्यादातर चाहते हैं, सभी नहीं चाहते, जितने हैं उनमें से ज़्यादातर चाहते हैं, सब नहीं, उनमें से भी जिनको लत लगी है उनमें से भी सब नहीं चाहते, ज़्यादातर चाहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, है ना। तो एक ना दो, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कह रहा है कि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों की हो रही कमी चिंता का प्रमुख विषय है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है भैया, और यही चिंता का क्या है, विषय है, ठीक है। तो देखते हैं भाई कैसे चिंता का विषय है।
प्राकृतिक संसाधन यानी कि क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, है ना, जैसे हमारे जंगल हो गए, है ना, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल वगैरह, मतलब जो भी हमारे देश में एक नेचुरली हमें मिलता है ना, नेचर से हमें फाइंड आउट हो रहा है, हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं उन वो जो उनकी उनकी कमी हो रही है, जो कि एक क्या है, बहुत ज़्यादा एक मेजर जो है हमारे लिए चिंता का विषय है, ठीक है। अब दूसरी बात, जब तक हम एक बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा, मतलब ऐसी ऊर्जा जो कि क्षय नहीं होगी, ऊर्जा स्रोतों का विकास नहीं कर लेते, जनसंख्या में हुई वृद्धि से ऊर्जा संसाधनों पर भारी बोझ पड़ने की वजह से जीवन की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, है ना। जनसंख्या की वृद्धि से ऊर्जा संसाधनों पर भारी बोझ पड़ने की वजह से जीवन की गुणवत्ता में कमी हो जाएगी। कथन तो बहुत टेक्निकली बहुत साउंड है, मतलब कि सही कह रहा है भैया कि ऐसा होता ही है जनरली। अगर आपके वहाँ आय के सोर्स कम हो, आप क्यों ना एक दफ़ा ऐसे सोचें कि भैया जो प्राकृतिक संसाधन है वो आपके घर की इनकम सोर्सेज के जैसे हैं। सपोज करो आपके फादर की इनकम है ना, आपके घर में खाने वाले 2 लोग हैं, है ना, मतलब कि 2 से 3 लोग हैं, तो आप क्या है, वो अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास इकोनॉमिकली के आप डेवलप्ड हो, या आप कह सकते हो आप रिसोर्सेज, आपको क्या है, आपके पास आपको रिसोर्स उपलब्ध कराने के लिए पैसा है ना, रिसोर्सेज है, वो एक तरीके से आप आपका रिसोर्स है आपके फादर वहाँ पर, है नहीं। अगर उसी जगह पर आपके घर में 6 बच्चे हों, है ना, आप भी उनमें से एक हो, तो आपके फादर की सैलरी उतनी हो, भले वो फिर 60-70 वट, तो क्या है, आप क्या वो 2 बच्चों का अच्छे से पालन पोषण हो पाएगा कि 6 बच्चों का? तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा कि, है ना, रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, ठीक है ना, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, लेकिन अगर उन्हीं का जो है उनको, मतलब उनको जो कंज्यूम करने वाले की संख्या बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, बोझ पड़ेगा, उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, है ना। अब देखो, बोझ पड़ेगा, और दूसरी बात क्या है, हम लोग उन रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। आपका ऑब्वियस सी बात है लाइफ जो है क्या हो जाएगी, आपकी लाइफ स्टाइल में जो वो 6 बच्चे हैं उनकी उनकी लाइफ अच्छी होगी, उनकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी, उनकी जीवन जो शैली अच्छी होगी, जीवन की गुणवत्ता अच्छी होगी, है ना। जीवन की गुणवत्ता में बहुत कुछ आता है, शिक्षा का आधार आता है, उनका खान पान वगैरह वगैरह सब कुछ, है ना। तो उनका ज़्यादा अच्छा होगा कि जिनके पास कम है, उसी रिसोर्सेज में जिनके पास कम बच्चे हैं उनका ज़्यादा अच्छा होगा लाइफ स्टाइल। तो आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा, है ना। ये कथन बहुत साउंडेड है, जो स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा क्लियर साउंड कर रहा है, और इससे निष्कर्ष निकालने में बहुत ही ईजी होगा हमें। देखते हैं आगे। प्राकृतिक संसाधनों की कमी से जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। भैया कमी हो जाएगी तो प्रभावित होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। खाने वाले ज़्यादा होंगे तो प्राकृतिक संसाधन प्रत्येक बंदे पर जो पहुंच रहा है वो कम आएगा, और उससे क्या होगा, आपका लाइफ स्टाइल, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यही एडजस्टमेंट ही तो आपका क्या है, प्रभाव कर रहा है ना, आपको कर दिया ना प्रभाव। फिर अगला क्वेश्चन देख, अगला जो स्टेटमेंट है कह रहा है जनसंख्या वृद्धि से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, है ना, एक समाधान है। एक समाधान है, एक ही नहीं बोला, एक समाधान है, बिल्कुल सही। लेकिन एक ही समाधान है, ये थोड़ा सा, है ना, क्या पीक पे पहुंचा देता आपको, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कह सकते हैं दोनों ही सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान कोई कौशल नहीं है, मतलब जो आपका जो ज्ञान है वो क्या नहीं है, कोई स्किल नहीं है ना। मतलब स्किल क्या होती है, कोई भी चीज़ आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्किल्स है, वो आ गई आपके अंदर, डेवलप्ड हो गई, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस, है ना, से आपको स्किल्स आती हैं। नॉलेज, है ना, कह रहा ज्ञान कोई कौशल नहीं है, कोई क्या नहीं है, स्किल नहीं है, यह सीखने और अनुभव करने की प्रक्रिया है, ठीक है। सीखने और अनुभव करने की क्या है, प्रक्रिया है। मतलब आप सीखो, अनुभव करो, बस ये पूरा प्रोसेस ही क्या कहलाता है, नॉलेज कहलाता है ना। आप देखो, किसी चीज़ को करने में क्या हो गए, मास्टर हो गए ना। किसी चीज़ को करते करते आप क्या हो गए, मास्टर। मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनना, किसी चीज़ को करते करते आप मास्टर हो गए, है ना। मास्टर बनने के बाद आप स्किल्ड हो, है ना, आप क्या हो, स्किल्ड हो, ठीक है। लेकिन आप उस करने के दौरान आपका जो विकास हुआ है वो आपका क्या है, ज्ञान है। फिर से ध्यान से सुनना, स्लो मोशन में सुनना, जैसे समझ में आता है वैसे सुनना। करने के बाद आप स्किल्ड पर्सन हो, लेकिन आपने किया ना जो काम, वही आपका क्या था, मतलब आपकी स्किल डेवलप होने होने तक आपने क्या हुआ, आपकी वृद्धि हुई है किसकी, आप स्किल्ड पर्सन जब बने हो, है ना, उसके बीच में आपकी क्या हुई है, है ना, जो ये बीच में जो प्रोसेस हुआ है ये आपका क्या है, दिस इज द नॉलेज। यानी कि आप अगर नॉलेज ले रहे हो, है ना, कंटिन्यूअस नॉलेज ले रहे हो, तो तुम स्किल्ड पर्सन बन रहे हो, है ना।
अनपढ़ वे नहीं है जो पढ़ लिख नहीं सकते, बल्कि वो हैं जो सीख नहीं सकते, है ना। साधारण सी बात है। अगर कोई ऐसे बंदे भी हैं आपकी तरफ, मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे जो आपने भी देखे होंगे अपने चारों तरफ, कि जो बिल्कुल मतलब, है ना, इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन दे हैव अ गुड आर्ट। आप भले ही आप उसको स्कल्पचर में ले लो, आप या किसी भी तरीके से आप ले लो आप, है ना। मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे जो कारपेंट्री हो गई और पेंटिंग्स वगैरह, है ना, वो ज़्यादा लिटरेट नहीं है, बट फिर भी क्या है, बहुत अच्छे हैं इन आर्ट्स में, क्योंकि उन्होंने उसकी क्या की है, अपने नॉलेज को बढ़ाया है। ज्ञान लेना का मतलब ये नहीं कि आप बस पढ़ लिया, एजुकेशन ले लिया, बस हो गया, है ना। आपने कोई कला सीखी, आप स्किल बन रहे थे, आपका बौद्धिक, आपने कोई चीज़ रेगुलर प्रैक्टिस करी, आप योग, आप कौशल बने, तो आपका उस चीज़ के प्रति ज्ञान बढ़ा। आपने सीखा सीखा सीखा, आपका ज्ञान बढ़ा, आपका कौशल, तो आपका आपका कौशल भी बढ़ा, है ना। आपका, आप स्किल्ड हो गए, लेकिन उस दौरान आपने क्या किया, आपका ज्ञान बढ़ा, इसके कारण आप स्किल्ड हुए, है ना। ज्ञान बढ़ा, ज्ञान बढ़ते रहा, ज्ञान बढ़ते रहा, अभ्यास के दौरान आपका, है ना, एक बार करने से आपका ज्ञान बढ़ा, बार बार करने से आपका क्या हुआ, कौशल बढ़ा, है नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा जो निर्णय, जो निष्कर्ष हम देंगे वो क्या है, कि वे अच्छा, निष्कर्ष, वे जो पढ़ लिख नहीं सकते वे अनपढ़ हैं। देखो, जैसा कि खुद ही कथन कह रहा है कि अनपढ़ वे नहीं जो पढ़ नहीं सकते, वो जो सीख नहीं सकते, है ना। जो पढ़ लिख नहीं सकते लेकिन कुछ और कला सीख सकते हैं, ज्ञान तो वो ले रहे हैं ना, ज्ञान तो वो अर्जित कर रहे हैं, है नहीं। कोई पढ़ लिख नहीं रहा लेकिन संगीत का ज्ञान ले रहा है, ज्ञान तो ले रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सीख नहीं सकते, है ना, वो अनपढ़ है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, साधारण सी बात है ना। और ज्ञान और कौशल दो अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ज्ञान एक प्रोसेस है, जबकि कौशल क्या है, सीखने के बाद एक क्या है, कौशल आपका क्या है, आपका मतलब इस ज्ञान के प्रोसेस से आने के बाद, आपका बार बार प्रैक्टिस होने के बाद क्या है, चीज़ें हैं। ठीक है ना, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, ऊपर वाले कथन से खुद ही कह रखा, ज्ञान कोई कौशल नहीं है ना, ज्ञान सीखने और निर्भर करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको जो है, आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, है ना। आप एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, है ना। और जो है, आप एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इसका आंसर मुझे दीजिए। ठीक है, वैसे तो आप इसे ऐसे आराम से इजीली बना लेंगे। कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं। चलो मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ फिर भी, है ना। चलो आप ही ट्राई कीजिए इससे। अगला क्वेश्चन, सभी बेल्ट गर्म है, ये भी स्लॉग्स का क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए इसे, है ना। चलो एक क्वेश्चन में दे देता हूँ, वरना आप कहीं सब लोग सोचेंगे भैया चल क्या रहा है। सभी बेल्ट गर्म है, तो भैया ये मैं बेल्ट बना लेता हूँ, इधर मैंने बेल्ट बना ली, और ये सब के सब क्या है, गर्म है। तो एक काम करते हैं, ये हमने बना लिया गर्म, है ना। सभी बेल्ट गर्म है, सभी बेल्ट गर्म है, सभी सभी बेल्ट गर्म है, सभी बोल्ट गर्म है ना। और यहाँ हमने क्या बना लिए, बोल्ट बना लिए, है ना। तो ये दो अलग अलग हैं, कम से कम कुछ बेल्ट बोल्ट हैं। देखो हम कुछ नहीं कह सकते भैया, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बेल्ट और बोल्ट दोनों के दोनों कहाँ आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेल्ट भी गर्म है, बोल्ट भी गर्म है, लेकिन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है, तो हम 100% श्योर नहीं हो सकते, है ना। सभी गर्म बेल्ट हैं, सभी गर्म बेल्ट नहीं है ना। सभी जो है, कुछ गर्म बेल्ट हो सकते हैं, लेकिन सभी गर्म बेल्ट नहीं है। गर्म का जो एरिया है वो बड़ा है, बेल्ट का एरिया छोटा है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, राजनीति में धन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति में धन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको इम्पोर्टेंट है, धन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सब कुछ है ऐसा तो नहीं कहा गया, लेकिन इम्पोर्टेंट है। गरीब व्यक्ति कभी भी राजनीति के नहीं बन सकता,
देखो गरीब व्यक्ति के पास धन नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि धन कभी भी, मतलब धन के बिना तो आप जीत ही नहीं सकते जी। धन के बिना राजनीति करना जी संभव ही नहीं है। महत्वपूर्ण अंग है ना, महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन ये नहीं है कि भैया आप इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते, है कि नहीं। तो ये वाली बात है। तो इसका मतलब ये वाली बात क्या है, ये तो गलत हो जाएगा कि राजनीति कभी भी, और वैसे भी कभी भी यहाँ पर जो ये वर्ड आया है ये इसको चरम सीमा पर ले गया है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे पोर्शन की। सभी धनी व्यक्ति राजनीति में हिस्सा लेते हैं, तो भैया सभी नहीं लेते, दोबारा इसको चरम सीमा पर ले गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर। सो मैं अभी इस सेशन में इतने क्वेश्चन रखता हूँ, है ना। बाकी क्वेश्चन अगले सेशन के लिए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, स्टे कंटिन्यू फॉर मोर अपडेट्स।